हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकबर अली और आप सभी का हमारे चैनल दी मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान जाते हैं कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका फार्मूला डिराइव कैसे होता है। उसके बाद हम लोग NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सर्कल का डिफिनेशन। तो सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी जो सर्कल होता है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है। एक इक्वी डिस्टेंस, एक सेंटर के इक्वी डिस्टेंस से, इक्वी डिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट ऑफ कलेक्शन एक सर्कुलर वे में होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्कल। यानी ये देखो तो इक्वी डिस्टेंस OA है और OA से एक सर्कुलर वे बना है एक पूरे इक्वी डिस्टेंस पे। तो इन सारे इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन मिला है एक सर्कुलर वे में, इसे ही हम लोग बोलते हैं सर्कल। सर्कल के सेंटर से ये सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं। तो इन सारे कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस और इसे R से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये हो गया सर्कल का डिफिनेशन। और इसके बारे में एक होता है सर्कमफेरेंस, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जो ये सर्कल का ये बाउंड्री होता है इसे हम लोग पेरीमीटर ही बोलते हैं, और या द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, नहीं तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री बोल सकते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और देखो जो सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जाता है, मान लो ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, इससे ये कॉर्ड गया O है, तो OA इससे कॉर्ड गया AB, मान लेते हैं AB। तो ये कॉर्ड जो AB है, कॉर्ड AB को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और देखो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा R, ये O से O ये होगा R, तो R। तो टोटल दूरी क्या हो गया, R प्लस R, यानी 1R 2R हो गया। यानी 1 डायमीटर इक्वल टू होता है 2R, ठीक है। तो पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। तो यहाँ पाई है तो पाई, सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस, और देखो डायमीटर, तो 1 डायमीटर इक्वल टू 2R। तो यहाँ पे डायमीटर है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2R। इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके नीचे 1 है तो 1 से सर्कमफेरेंस में मल्टीप्लाई होगा तो ये सर्कमफेरेंस ही रहेगा। और 2R से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 2R से पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और पाई R इधर चल गया था 2 पाई R। तो 2R से पाई में मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई R। तो यहाँ से एक फार्मूला डिराइव हो गया, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई R। तो इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जान चुके हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई R, ठीक है। मान लो यह एक सर्कल है, इसका एरिया ऑफ सर्कल जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, उसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, तो इस सर्कल को हम लोग क्या किए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में, इसको एक्चुअली में इससे भी बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। और उस डिवाइड करने के बाद अगर उसको हम लोग अरेंज करेंगे, देखो जब हम लोग अरेंज करेंगे, यह एक पार्ट ऊपर, ठीक है, फिर ये देखो ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, फिर इसको हम लोग एक नीचे कर दिए ये इस तरह, फिर एक ऊपर और नीचे, ऐसे ही अगर हम लोग अरेंज करते जाएंगे तो अंत में देखेंगे कि यह एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। यह एक कैसा बन गया, यह एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। कोई भी प्लेन फिगर हो जो 2D फिगर होता है उसका एरिया निकालने के लिए हमेशा उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आता है L इंटू B, क्योंकि यह एक प्लेन फिगर है और प्लेन फिगर यानी 2D डायमेंशनल फिगर, 2D जितने भी फिगर होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए हम लोग उसके लेंथ और ब्रेथ को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह जो सर्कल था, जब इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अरेंज किए तो यह एक रेक्टेंगल जैसा बन गया। हम लोग जानते हैं कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं R, यानी रेडियस बोलते हैं। तो यह है R रेडियस। जब हम लोग सर्कल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए और इसको अरेंज किए, देखो एक पार्ट ऊपर, फिर एक नीचे, फिर ये वाला पार्ट चल गया ऊपर और फिर ये वाला पार्ट नीचे। तो हम लोग जानते हैं ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ था। पहले ये जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने के लिए जब इसको हम लोग ओपन करेंगे सर्कल को, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने के लिए फार्मूला यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई R। तो जब हम लोग इसको रेक्टेंगल के रूप में सजाए हैं
तो ये टोटल 2 पाई आर है। तो देखो इसका हाफ पार्ट चला गया ऊपर, ये हाफ पार्ट ऊपर चला गया है और हाफ पार्ट नीचे। तो ये देखो ये टोटल होता है 2 पाई आर, यानी पाई आर आ गया है नीचे और पाई आर चल गया है ऊपर। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ये अब एरिया और रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका लेंथ है पाई आर, इसका ब्रेथ है आर, और पाई आर से पाई आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फार्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग जैसे फार्मूला ड्राइव कर लिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला ड्राइव हो गए। अब हम लोग निकालेंगे आखिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल आता है कैसे। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर सेमी सर्कल होता क्या है। तो अगर कोई सर्कल है, उसके डायमीटर से, देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यह इसका रेडियस R है। तो इसी सर्कल को हम लोग क्या कि इसके डायमीटर जो हुआ, इस सर्कल का जो डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये डायमीटर इसको क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और प्रत्येक पार्ट को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। इसको हम लोग सेमी सर्कल कहेंगे। तो जो सर्कल था, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए, प्रत्येक पार्ट को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है इसे भी हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। जैसे डायमीटर इसको हाफ किया और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रत्येक इक्वल पार्ट को हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको भी हम लोग हाफ कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब हम लोग जानेंगे आखिर जो इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है। तो जैसे हम लोग इससे पहले जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ABC। अगर एक ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो हम लोग इसके जो साइड का लेंथ होता है, इसके साइड के लेंथ को सम कर देते हैं, वही इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर किससे कहेंगे, तो जो टोटल जो साइड होता है, साइड का टोटल जो सम का लेंथ होता है वही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए इसका जो बाउंड्री का लेंथ होगा, टोटल बाउंड्री का लेंथ ही इसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और सर्कमफेरेंस को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस तो यही ना टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है, इसे ही हम लोग कहेंगे सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए जो सर्कमफेरेंस है उसको हाफ कर दिए, 2 से डिवाइड किए। तो ये टोटल था 2 पाई आर, तो 2 से डिवाइड किए तो ये हाफ आया, यहाँ से यहाँ तक इतना ही आया, ये 2 पाई आर बाई 2। ये देखो यही ना बाउंड्री का लेंथ आया 2 पाई आर बाई 2। लेकिन ये जो इसमें एक नया चीज़ इंक्लूड हुआ है, इसका डायमीटर। अब इसके डायमीटर का लेंथ नहीं आया, इसको भी क्या कर देंगे, सम करेंगे इसमें, तभी ना टोटल सम ऑफ बाउंड्री होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 डायमीटर इक्वल टू 2R होता है, क्योंकि डायमीटर यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा, और सारा जो लेंथ होगा इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2R और इसको ऐड कर देंगे जो इसका लेंथ ऑफ डायमीटर है। इसे ये 2 से 2 कट गया, पाई आर है पाई आर प्लस 2R है 2R। दोनों में इसमें भी R है इसमें भी R है, दोनों में R कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो यहाँ से R कॉमन ले लेते हैं पाई और इसमें से R कॉमन ले लेते हैं 2। तो यही होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। मानेगा सेगमेंट, सेगमेंट किसे कहते हैं, तो ए सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। यानी जो सेगमेंट होता है वह एक सर्कुलर पार्ट का ही रीजन होता है। ये सेगमेंट भी एक सर्कुलर पार्ट का रीजन होता है जो बाउंडेड होता है एक कॉर्ड से और एक आर्क से। तो आर्क किसे कहते हैं, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को, किसी 2 पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट द्वारा मिला देते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो इसके पॉइंट ए और बी को लाइन सेगमेंट ए बी से मिलाए हैं, तो लाइन सेगमेंट ए बी ही कहलाएगा इसका कॉर्ड। तो देखो इस दोनों पॉइंट को मिलाए तो यह ए बी हो गया कॉर्ड, और ये पॉइंट ए और बी के बीच का ये जो दूरी है ये पेरीमीटर में, देखो ये दूरी है ACB, इसे हम लोग बोलेंगे आर्क। तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्क और इसे AB को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो देखो जिसमें ये माइनर आर्क रहता है, जिसमें माइनर आर्क रहता है, यानी जिस सेगमेंट के साथ माइनर आर्क रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये ACBA कहलाएगा माइनर सेगमेंट। तो यहाँ ACBA हो गया माइनर सेगमेंट, तो इसे लिख सकते हैं ACBA क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है मेजर सेगमेंट। तो जिस
भी सेगमेंट के साथ मेजर आर्क रहता है उसे हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो देखो, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेंगे तो ए पी बी क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये भी याद रखना, हमेशा मेजर सेगमेंट हमेशा लाइज करता है जो सेंटर, देखो मेजर सेगमेंट में हमेशा सर्कल का सेंटर लाई करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं द सर्कल ऑफ सेंटर लाइज इन मेजर सेगमेंट, यानी जो सर्कल का सेंटर होता है वो हमेशा लाइज करता है मेजर सेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ सर्कल किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इस टू बाउंडिंग रेडिया इज ए कॉल्ड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं कि यदि किसी सर्कल में एक आर्क और उसके दो रेडियस से जो फिगर इनक्लोज होता है, देखो तो यह आर्क ए, यहाँ पे एक सी ले लिया, तो ए सी बी आर्क है और इसके दो रेडियस ओ ए और ओ बी से यह फिगर इनक्लोज है, इसे ही हम लोग बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। इसमें भी सेम वही बात, जिसके साथ माइनर आर्क रहता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जिसके साथ मेजर आर्क रहेगा, अगर यहाँ पे पॉइंट पी ले लेता है तो ए पी बी एक मेजर आर्क है, तो जिसके साथ मेजर आर्क रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट को मेजर सेक्टर, और नीचे वाला ये छोटा पार्ट है इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है। और ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है, ये रेडियस हमेशा बराबर होते हैं आपस में, तो ये भी आर होगा तो ये भी कितना होगा, आर, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर जो ये लेंथ ऑफ द आर्क होता है, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे आता है, इसका फार्मूला। तो हम लोग इससे पहले हम जान चुके हैं कि जैसे पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल होता था, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखो, तो ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, यानी टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये टोटल लेंथ ऑफ द जो बाउंड्री है इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसका होता है, तो टोटल सर्कल का होता है, टोटल सर्कल का जो लेंथ होता है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लिए ओ है, अगर इसमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा यानी लेंथ ऑफ द ये बाउंड्री निकालना होगा, तो इसका लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 2 पाई आर। कहाँ अप्लाई करेंगे, जब टोटल निकालना हो, यानी इसका अगर एंगल टोटल 360 डिग्री हो तो टोटल 360 डिग्री पर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला 2 पाई आर, यानी 360 डिग्री पर पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। 360 पे अगर कोई बोलेगा कि 1 डिग्री पर, ये 1 डिग्री पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा निकालने के लिए, तो 1 डिग्री पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और 360 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे देगा, यानी 1 डिग्री पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर बटा 360। तो हम लोगों को निकालना है सर्कल में लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी का लेंथ निकालना है कि लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी कितना होगा। तो देखो ए सी बी, तो ए सी बी क्या है, तो एक सर्कल के जो बाउंड्री है, यानी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं, यानी ए सी बी एक छोटा पार्ट सर्कल का है सर्कमफेरेंस का। तो ए सी बी का लेंथ निकालना है। तो देखो, जैसे ये 360 डिग्री पे मालूम है 2 पाई आर, 1 डिग्री पे मालूम चल गया 2 पाई आर अपन 360 होता है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालने के लिए। तो ये कितना डिग्री पर है, ए सी बी कितना डिग्री पर, ये नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं ये थीटा डिग्री पर है। कितना डिग्री पर, थीटा डिग्री पर। हम लोगों को यह मालूम है कि 1 डिग्री पर सर्कमफेरेंस निकालने के लिए, यानी पेरीमीटर निकालने के लिए सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर बटा 360। तो थीटा डिग्री पर कितना होगा, यह जानने के लिए यह जानेंगे कि आखिर थीटा डिग्री पर ये जो लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी आ रहा, ये कितना आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री का मालूम है, थीटा का निकालना है। तो जब 1 का मालूम है, थीटा का निकालना है, तो थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा थीटा पर 2 पाई आर थीटा बटा 360। यानी इस आर्क ए सी बी का अगर एंगल ये थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री पर इसका लेंथ निकालने के लिए ए सी बी का फार्मूला हो गया 2 पाई आर थीटा अपन 360, यानी लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी का फार्मूला आ गया 2
पाई आर थीटा अपन 360। ठीक है, अब है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, या कितना डिग्री पर होता है पाई आर स्क्वायर? तो सेंटर ओ है, यह एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ओ है। तो यह ओ इसका सेंटर है, तो ओ टोटल कितने डिग्री पर है एंगल? 360 डिग्री का है। कोई भी पॉइंट टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अभी ओ का एंगल है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पर कोई बोलेगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर। इससे पहले हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर कितने पर? तो 360 डिग्री पर। तो 360 डिग्री पर ये हो रहा है। कोई बोलेगा कि 1 डिग्री पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? तो 1 डिग्री पर निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में 360 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल 1 डिग्री पर। ठीक है, यह एरिया ऑफ सर्कल आ गया 1 डिग्री पर। हम लोग को क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी जो सेक्टर है इसका एरिया कितना है? तो देखो ये 1 डिग्री पर है ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये एरिया ऑफ जो सेक्टर है ये भी एक सर्कल का छोटा सा पार्ट ही है और इसी का एरिया बताना है। तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर अपन 360। तो अपने को निकालना है थीटा डिग्री पर। तो थीटा डिग्री पर इसका एंगल कितना होगा? थीटा डिग्री पर कितना एरिया होगा यह जानने के लिए हम लोग एक का मालूम है, थीटा का निकालना है। तो इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थीटा डिग्री पर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अगर अब अपने को निकालना होगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। जो ये सेक्टर है सेक्टर ओ ए सी बी है, अगर इसका पेरीमीटर निकालना, तो इससे पहले ही बता चुके हैं पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। चाहे वो कोई भी फिगर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेंगल हो, कोई दुनिया का कोई भी फिगर हो, अगर उसका अपने को पेरीमीटर निकालना हो तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री हम लोग ऐड कर देते हैं। तो अपने को निकालना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, यानी ओ ए सी बी का पेरीमीटर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, इसको लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी प्लस इसके जो रेडियस है ओ ए और ओ बी, इसको ऐड कर देंगे, प्लस रेडियाई ओ ए प्लस ओ बी। हम लोग जानते हैं यह सर्कल का रेडियस है, सर्कल के रेडियस को आर से इंडिकेट करते हैं। तो देखो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग क्या किए? लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, यानी ए सी बी का लेंथ प्लस इसके 2 रेडियस ओ ए और ओ बी, इन सब को ऐड कर देंगे तो ये टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री आ गया, और यही लेंथ ऑफ द बाउंड्री कहलाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो देखो लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, तो लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी यानी लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लेंथ क्या होता है? आर्क का लेंथ यानी आर्क का पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपन 360। तो 2 पाई आर थीटा अपन 360 प्लस ओ ए क्या है? इसका रेडियस है। तो आर ओ बी प्लस ओ बी, तो ओ बी भी है इसका रेडियस, तो प्लस आर। तो ये 2 पाई आर थीटा अपन 360, और ये 1 आर प्लस 1 आर ऐड करेंगे 2 आर हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 360 180 बार में, 2 1 जा 2 2 8 16 और 0 है तो 0। तो ये हो गया पाई आर थीटा अपन 180 प्लस 2 आर है तो 2 आर। अगर इसमें से हम लोग चाहेंगे तो आर भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, तो इसमें से हम लोग आर कॉमन ले सकते हैं। तो आर कॉमन लेंगे तो पाई इंटू थीटा अपन 180 प्लस 2, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। यानी ओ ए सी बी जो सेक्टर है, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना होगा, तो इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको नहीं याद करेंगे जनरली हम लोग यही याद कर लेंगे, पाई आर थीटा अपन 180 प्लस 2 आर, ये होता है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद और फार्मूला देखते हैं, और इसमें इनक्लोज है यही होगा सेगमेंट। ठीक है, अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा यह निकालना जानेंगे कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो ये देखो ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से जो सर्कमफेरेंस के डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये एक रेडियस हो गया, OB को भी मिला सकते हैं, OB भी रेडियस होगा। रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए और OB रेडियस हो गया। हम लोग चाहिए जो सेगमेंट है ACBA, जो ACBA सेगमेंट है इसका एरिया निकालने है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA आखिर कैसे आएगा? तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, हम लोग जानते हैं OACB एक सेक्टर है, ठीक है। क्योंकि यदि सर्कल के एक आर्क और उसके दो रेडियाई मिलके जो इनक्लोज फिगर बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। डिफिनेशन बता चुके हैं पहले। तो हम लोग जानते हैं OACB एक सेक्टर है, तो सेक्टर में से इसके एंगल को थीटा मान लेते हैं। सेक्टर OACB में से ट्रायंगल AOB का एरिया देखो, ये टोटल सेक्टर के एरिया में से सेक्टर OACB में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को घटाएंगे तो ये जो बच जाएगा यही होगा सेगमेंट, और इसी का हम लोगों को एरिया चाहिए। तो देखो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OACB, सेक्टर OACB। तो देखो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर OACB में से घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो टोटल सेक्टर में से ये जो AOB ट्रायंगल है इसको घटा दिए तो बच गया ये, और इसी का एरिया चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का निकालने के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये सेगमेंट निकालने के लिए फार्मूला आ गया थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो नीचे वाला था माइनर सेगमेंट, ये जो नीचे वाला था माइनर सेगमेंट इतना ACBA माइनर सेगमेंट, ये ऊपर का जो पार्ट है ये इसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया घटा देंगे तो ऊपर वाला का एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ACBA को, एरिया ऑफ सेगमेंट जो ACBA है ACBA इसको घटा देंगे, ठीक है। टोटल सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया घटाएंगे तो आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। हम लोग जानते हैं एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। हम लोग जानते हैं कोई वॉच होता है, मान लो यह एक वॉच है, यह वॉच का सेंटर है और यह इसका मिनट हैंड की सुई है, ठीक है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट हो, कोई पॉइंट पे अगर यह इसका मिनट की सुई है और यह टोटल पॉइंट का एक राउंड लगा लेती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये स्टार्ट होकर यहीं पे घूम कर वापस आ जाती है, तो किसी भी पॉइंट का टोटल एंगल 360 होता है। तो ये मिनट हैंड की जो सुई है अगर एक ये राउंड घूमी तो ये टोटल एंगल बनाई 360 डिग्री का। तो वही लिखें एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, यानी हम लोग जानते हैं 60 मिनट में मिनट हैंड का जो सुई होती है वो टोटल एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर जब यह मिनट हैंड की सुई लगाएगी तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360, यानी मिनट हैंड की जो सुई होती है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में यह जो मिनट हैंड थी इसकी सुई 1 मिनट में आखिर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यह जानने के लिए टोटल 360 में हम लोग क्या करेंगे, ये 60 है, 60 से डिवाइड दे देंगे तो 1 मिनट में आखिर यह मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36, यानी मिनट हैंड की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जब हम लोग को मालूम चलेगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री। कोई पूछे आखिर 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 डिग्री। अगर 1 मिनट का हम लोग को मालूम है तो हम लोग को जितने मिनट का ज़रूरत पड़ेगा निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब देखो, एंगल डिस्क्राइब बाई हावर हैंड इन 12 हावर, जो ये वॉच का जो हावर इसका जो सुई होता है हावर हैंड, यह टोटल हम लोग जानते हैं 12 हावर में, टोटल 12 हावर में एक राउंड लगाता है। अगर मान लो ये वॉच है, ठीक है, यह हावर हैंड की इसकी सुई है, अगर ये यहाँ पे अभी है तो 12 हावर्स के बाद फिर ये एक राउंड लगा के यहीं पर आएगी, और यह किसी एक पॉइंट का अगर यह एक चक्कर लगा लिया हावर हैंड तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बना लिया। तो वही लिखे एंगल डिस्क्राइब बाई हावर हैंड इन 12 हावर, यानी जो एंगल डिस्क्राइब करता है हावर हैंड वो 12 हावर में टोटल डिस्क्राइब करता है एंगल 360 का, ठीक है। तो अगर हम लोग को निकालना होगा एंगल डिस्क्राइब बाई हावर हैंड इन 1 हावर, तो आखिर जो हावर हैंड का जो सुई है आखिर 1 हावर में कितने डिग्री का एंगल डिस्क्राइब किया है, तो यह जानने के लिए देखो 12 हावर में 360 का बनाता है, तो 1 हावर में निकालने के लिए 360 में हम लोग 12 से डिवाइड दे देंगे, 12 3 जा 36 और एक 0 है तो एक 0, ये आ गया 30 डिग्री। यानी जो हावर हैंड है 1 हावर में बनाता है 30 डिग्री का एंगल। तो अगर आपको निकालना होगा 5 हावर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, तो 150 डिग्री का। यानी अपने को 1 मिनट का एक हावर्स का अपने को मालूम है कि हाँ 1 हावर्स में हावर हैंड की जो सुई होती है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अपने को जितने हावर्स का एंगल निकालना होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके। तो यही सर्कल का थ्योरी था, सर्कल का थ्योरी अब समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे और ठीक है।